हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 10th to 20th of June. Messages for Capricorn 10th to 20th of June. मकर राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा उनके लिए 10 से 20 जून। लव मैसेजेस दें, इनके रिलेशनशिप स्टेटस बताएं, प्लीज बताएं, एंजल्स गाइड करें। कैप्रिकॉर्न मकर राशि 10th to 20th ऑफ जून। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस क्यों आया है? क्लैरिफाई टेम्परेंस। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? क्लैरिफाई सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने पहले इस इंसान की वैल्यू नहीं की, ठीक है। कोई तो है आपकी लाइफ में जिसकी आपने वैल्यू नहीं की पहले, और अभी आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं कि कैसे इस इंसान को अप्रोच किया जाए, क्योंकि अब आप रेडी हैं। अब आपने कुछ डिसीजन लिया है इस इंसान की तरफ आगे बढ़ने का, इस इंसान के साथ आगे का रिलेशनशिप रखने का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने का आपने फैसला लिया है और आप अब बिल्कुल रेडी हैं। और इसी इंसान की तरफ आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप कर चुके हैं आप इसके लिए। और बहुत से लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है तो मैरिड हो सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ मैरिज ही है रिलेशनशिप। जो ये पर्सन है ये तो आपसे एज में छोटी है या छोटा है, तो आप इसके लिए बहुत सीरियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यार में हैं और इसी के लिए रोमांटिकली फैंटेसाइज भी करते हैं। बट अभी आपने इसको बोला नहीं है, बोलने वाले हैं। अभी आपने इसे कुछ बोला नहीं है, आप रेडी लेकिन हैं और इसी के साथ आगे का स्टेबल रिलेशनशिप भी चाहते हैं। बट पहले आपने इसको मना कर दिया था, ये रिजेक्ट कर दिया था, या पहले आप इसके लिए सीरियस नहीं थे। तो ये एनर्जीज आपकी रहेंगी 10 जून 11 जून ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेंस आया है, जिसकी वजह से आपके इमोशंस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि पेशेंस ही खत्म होता जा रहा है। क्यों पेशेंस खत्म हो रहा है? क्योंकि बातचीत हो नहीं पा रही है, क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। आपको एक नई शुरुआत करनी है इस इंसान के साथ, बट वो नई शुरुआत होगी कैसे जब बातचीत ही नहीं होगी। तो आपको डेस्परेशन हो रहा है, आप डेस्परेट हो रहे हो।
बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके, आप दिखाते नहीं हैं। आप दिखाते तो यही है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं एकदम कोल्ड हार्टेड इंसान हूँ, ठीक है। बट वैसा है नहीं, आप एक्चुअली में बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार में हैं। बट यहाँ पे यही है कि मैं बहुत फेयर हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली जीता हूँ, लॉजिकली जीता हूँ। बट ऐसा है नहीं, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं और आप एक डायलेमा में भी हैं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है बट आप ले नहीं पा रहे हैं। आपको यही डिसीजन लेना है कि मैं इससे बात कैसे करूं, कब करूं, आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में भी एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको कोई बहाना चाहिए इस इंसान की तरफ जाने का और इससे बात करने का। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इसके लिए। आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी फैमिली हो जिसमें आप हंसें, बोले, इमोशनली कंटेंट रहें, है ना, एक दूसरे की केयर करें, फिक्र करें, प्यार से रहें, अच्छे से रहें, मिल के रहें। बट आप बात नहीं कर पा रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, आपको कोई बहाना चाहिए कि मेरी बात हो जाए और मैं इसको फिर प्रपोज कर दूं। कमिटमेंट के लिए भी बोल सकता हूँ, शादी के लिए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शादी आई है, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं इससे शादी ही कर लूंगा। बट आप फिर वही, बोझ बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी एक फैमिली है और आप अब उससे रिलीज होना चाहते हैं। आपको वो फैमिली बोझ लग रही है, आपको वहाँ पे इमोशनल कंटेंटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान के साथ आप एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी जिंदगी आपको बोझिल लग रही है और अपने आप को हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, क्योंकि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको झेलनी ही झेलनी पड़ेंगी। बट आपके अंदर होप्स हैं, उम्मीदें हैं कि सब चीजें अच्छी होंगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई आगे का सीन नहीं समझ में आ रहा है। कोलैबोरेशन चाहते हैं आप कि ये भी रहे वो भी रहे, क्योंकि पुराना, मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, आपके ऊपर ऑलरेडी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक ये नया आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो वो ही, उन्हीं चीज़ों को लेके आप डायलेमा में रहते हैं कि मैं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, आगे पोटेंशियल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है शायद मैं दो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगा, दो चीज़ों में मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आपको। इसलिए आप अपनी ये जो फैमिली है ना, जिससे आप डिसहार्टन हैं, बहुत ज़्यादा बोझ में हैं, उसको रिलीज करने का सोच रहे हैं, वहां से मूव ऑन करने का या वहां से गिव अप करने का सोच रहे हैं कि वहां से कुछ ऐसा हो जाए कि मैं दूर हो जाऊं। बट आप गार्डेड भी हैं, आप प्रोटेक्टिव भी हैं, ऐसा नहीं है। आप पास्ट की जितने भी वूंड्स हैं, पास्ट की जितनी भी बैड मेमोरीज हैं, या पास्ट में आपको जिन लोगों ने दुख दिया है, आप अभी तक हील नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हीलिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने पे ध्यान दें, आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ आपकी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, वुंडेड वॉरियर की तरह खड़े हैं, अपने लिए फाइट कर रहे हैं, पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर हो रहे हैं। बट आप रिलीज करेंगे वो चीज़ें, इनसिक्योरिटीज भी रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी भी जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रेकअप की भी एनर्जी है। तो हो सकता है जिस इंसान से आप कोलैब करना चाह रहे हैं, वो इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बिकॉज आप ऑलरेडी मैरिड हैं। तो हो सकता है कि आपने भी उस इंसान को जाने दिया, हाँ ठीक है जा,
वैसे हो सकता है, इसीलिए आप हर्ट हो गए, इसीलिए आप यहाँ पे प्रोटेक्टिव मोड में हैं। बट अभी भी आपका मन उसी इंसान पे है एंड आप एक स्ट्रगलिंग फेज में जाएंगे। आप अपने लिए एक बाउंड्री भी बना सकते हैं। आप अपने वजूद को, अपनी फीलिंग्स को भी बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप उस इंसान को कन्विंस करना चाहें, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे आप अपनी, ये पीछे घर है, तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली को रिलीज करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे इस जो आपकी करंट सिचुएशन है वहाँ आप बिल्कुल खुश नहीं है। वहाँ पे आप जो चीजें कर रहे हैं वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे बस करनी है। वहाँ पे दिल नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे आपको जबरदस्ती करना पड़ता है। और इस इंसान से विश फुलफिलमेंट है, इस इंसान से आपकी सारी विशेस फुलफिल होती हैं। इस इंसान के साथ आप खुश रहते हैं, आप एक सपना देखते हैं खुशहाल जिंदगी का, आगे का फ्यूचर आप इसके साथ देखते हैं, आप इसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं। क्योंकि करंट मैरिज में वो कंटेंटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इमोशनल। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये थे आपके मैसेजेस और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।